नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम भी इंटेलिजेंस कंटिन्यू कर रहे थे और आज भी हम इंटेलिजेंस में कैरल की थ्योरी कवर करने जा रहे हैं। कैरल की जो थ्योरी है इसको जाना जाता है थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। थ्री स्ट्रेटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है कैरल की थ्योरी को। इसी को हिंदी में हम कह देते हैं त्रि आयामी, सॉरी त्रिआयामी नहीं, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत तो जेपी गिलफोर्ड का है, इसको ध्यान रखिएगा। काफी हद तक ये लगता है कि जेपी गिलफोर्ड जैसा ही हुआ, नाम से कई बार कंफ्यूज मत होइएगा। जो जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है वो है थ्री डायमेंशनल थ्योरी और ये थ्री स्ट्रेटम थ्योरी है। थ्री डायमेंशनल और थ्री स्ट्रेटम में फर्क होता है। स्ट्रेटम मींस लेयर बाय लेयर होगी या पिरामिड फॉर्मेट में अभी हम देखेंगे। इनकी थ्योरी बेसिकली एक तरीके से पिरामिड बनाती है जिसमें कि फर्स्ट स्ट्रेटम, सेकेंड स्ट्रेटम एंड थर्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम इट मींस लेयर या लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल कह लीजिए आप। ठीक है। वहीं जो जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है वो डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो पढ़ा था तो हमने इस तरीके से पढ़ा था कि इस प्रकार से इनकी थ्योरी थी, थ्री डायमेंशनल। ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड और कैरल की थ्योरी में फर्क समझ लीजिएगा, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज और होता है, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैटल एंड कैरल में। नाम क्योंकि काफी हद तक सिमिलर सा लग रहा है ना, कैटल एंड कैरल, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैटल की जो थ्योरी थी वो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी थी, ध्यान रखिएगा। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, ध्यान हो तो ये हमने अभी कवर भी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं होना कैरल एंड कैटल में। और जो मैंने बताया थ्री स्ट्रेटम और थ्री डायमेंशनल, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कैरल की थ्योरी। कैरल की थ्योरी में हम पढ़ेंगे थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। देखिए अभी तक हमने बहुत सारी थ्योरीज कवर की, जैसे स्पीयरमैन की आपको ध्यान होगी, थर्स्टन की और थॉर्नडाइक की, और अभी कैटल एंड हॉर्ड की भी हमने पढ़ी थी लास्ट थ्योरी। जेबी गिलफोर्ड की भी थ्योरी पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि लास्ट में कुछ हमने क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किए थे कि भाई कैसे कैसे इसको क्रिटिसाइज किया गया। और हमने देखा कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अच्छी भी थी और कुछ कुछ उससे क्रिटिसिज्म भी थे। कैरल ने भी ये देखा कि भाई इससे पहले जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो सब ठीक है, सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। कैरल ने क्या किया, कैरल ने अपनी कोई अलग से कुछ खास दिया नहीं। इन्होंने यही किया कि जितनी भी थ्योरीज पहले से दे रखी हैं उनको एक थ्री लेयर में ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने पहले से स्पीयरमैन की थ्योरी हो गई, थर्स्टन की हो गई, गिलफोर्ड की हो गई, और जो अभी हमने थॉर्नडाइक वगैरह की पढ़ी, कैटल की पढ़ी, उन सभी की कुछ कुछ जो फैक्टर्स दिए थे उन्होंने, जो हमने देखा ना इंटेलिजेंस को फैक्टर्स में बांटा गया था, तो वही उन्हीं में से कुछ फैक्टर्स उठाए और उनको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से, जो फैक्टर एनालिसिस एक तरीका होता है, फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके इन्होंने एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरीके से थ्री स्ट्रेटम थ्योरी डेवलप की। ठीक है, थ्री स्ट्रेटम थ्योरी क्या थी वो तो अभी हम कवर करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी जो थ्योरी थी इसमें जो ये थ्री स्ट्रेटम आपको दिख रहे हैं ना, इनके नाम थे। जो पहला स्ट्रेटम है इसका नाम था जनरल, ये जनरल है। इसी प्रकार जो सेकेंड स्ट्रेटम है या सेकेंड लेवल है इसका नाम था ब्रॉड, और जो लास्ट था इसका नाम था नैरो। ठीक है, अब अभी हम देखते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से इन्होंने जो फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया था। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से इनकी जो थ्री स्ट्रेटम थ्योरी है उसको यहाँ पे मैं बना करके दिखाता हूँ। इसमें आप मोटी मोटी चीजें याद रखिएगा, हर एक चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी इसमें सबसे ऊपर जो था ये था स्ट्रेटम वन। ठीक है, इसको जनरल भी कहते हैं हम, जनरल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी, ये है जनरल। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें स्पीयरमैन की जो जी फैक्टर, आपको पता होगा जी फैक्टर, आई होप आप जानते होंगे। स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या किया था अपनी थ्योरी में, दो चीजें बताई थी, एक जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर।
जी फैक्टर जो हमारे मोस्ट ऑफ दी मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो जी फैक्टर में आती हैं, आपस में काफी ज्यादा को रिलेटेड होती हैं सारी मेंटल एबिलिटीज, और जितने भी जनरल टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं वो सब जनरल फैक्टर द्वारा होते हैं। वहीं एस फैक्टर द्वारा स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस में इनका इस्तेमाल होता है, और ये आपस में काफी कम कोरिलेटेड होती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो कैरल ने जो सबसे ऊपर रखा था उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही को रखा था, एक ही फैक्टर को रखा था, स्पीयरमैन की जो जी फैक्टर है उसको रखा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है सेकेंड लेवल, जिसको अभी हमने पढ़ा ब्रॉड लेवल भी कहते हैं वो। अब इसमें 8 तरह की मेंटल एबिलिटीज बताई गई थी। ठीक है, 8 के 8 आपको याद हो या ना हो, 2-3 याद हो जाए इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। जो पहला इनके द्वारा दिया गया था वो था फ्लूइड, फ्लूइड इंटेलिजेंस। आपको पता होगा फ्लूइड इंटेलिजेंस कैटल ने भी दिया था, और कैरल ने इनको सेकेंड लेयर में अरेंज करते हुए सबसे पहले रखा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ जितने भी नाम लिखूंगा ना 8 के 8, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से, ये नहीं कि पहले कोई सा रख लें बाद में कोई सा रख लें, ऐसा नहीं, आपको इसी ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस को अरेंज किया गया तो कैरल ने क्या किया कि सबसे लेफ्ट साइड में उस मेंटल एबिलिटीज को रखी जो इससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फ्लूइड जो है वो जनरल से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने फ्लूइड इंटेलिजेंस मैंने पढ़ाई है तो उसमें मैंने बताया था कि ये वो इंटेलिजेंस होती है जो कि बेसिकली इनहेरिटेड होती है, और मोस्ट ऑफ दी जो जनरल फंक्शंस होते हैं वो इसी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो फ्लूइड का जी फैक्टर से काफी हद तक लेना देना है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज ये भी कैटल ने दिया था। क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज जो होती है ये एक्वायर्ड की जाती है, ये लर्न की जाती है, ये इनहेरिटेड नहीं होती, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है जनरल मेमोरी एंड लर्निंग। ठीक है, ये इसमें आ जाता है जनरल मेमोरी एंड लर्निंग। अगला जो है उसको हमें उसका नाम है ब्रॉड विजुअल परसेप्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट है, उसका नाम है ब्रॉड ऑडिटरी परसेप्शन। ठीक है, तो कितने हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5, 5 अभी तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है, कहाँ लिखा जाए, यहां लिख लेते हैं। ब्रॉड रिट्राइवल परसेप्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव, ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस। ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस। एंड द लास्ट इसमें जो आ जाता है वो हो जाता है आपका डिसीजन या रिएक्शन टाइम एंड स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 8 है, इसमें इसका सबसे कम इसके साथ कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो ये 8 है, इसमें से अगर आप सारे याद ना भी करें, स्टार्टिंग के 2 जरूर याद कर लेगा। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज जो है वो कैरल के अनुसार ब्रॉड यानी कि सेकेंड स्ट्रेटम में आती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब जो सबसे लास्ट आ जाता है वो, जैसा कि हमने पढ़ा भी, नैरो। नैरो वाला जो है वो सबसे लास्ट है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे ना, इसमें बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज हैं, इतनी सारी हैं कि मैं बोर्ड पे लिखवा भी नहीं सकता आपको। ठीक है, इतनी सारी हैं, अप्रोक्सीमेट 17 कॉग्निटिव, एटलीस्ट 17 कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं इसमें। कॉग्निटिव एबिलिटीज
तो ये बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा तो मैं आपको लिखवा भी नहीं सकता बोर्ड में। तो इसको आप याद मत करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप सारे याद कर लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैरल की थ्योरी में सबसे पहले जो स्ट्रेटम है, लेवल है, उसको जनरल कहते हैं, उसमें जी फैक्टर है। सेकेंड वाला ब्रॉड है, उसमें स्टार्टिंग के दो भी अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, जिसमें कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज है। क्योंकि अगर आपको पता हो ना, ये सारी थ्योरीज जो है ये किसकी हैं, ये किसी और की हैं। जी फैक्टर स्पीयरमैन की है, फ्लूइड क्रिस्टलाइज किसकी है, कैटल की है। और आपको ध्यान हो, इसमें से कई ऐसे हैं जो कि थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में आते हैं। तो आपने बस, आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने ये इसीलिए लिखवाया आपको, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया कि आप इसको याद करें। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि इसमें जो इन्होंने अरेंजमेंट की है ना, ये इसमें इन्होंने क्या किया है, बाकी जो साइकेट्रिस्ट रहे हैं उनकी जो थ्योरी रही है उसमें से ही चीजों को उठाया है और अरेंज किया है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसके अलावा इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था केविन मैकग्रीव। ठीक है, इनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने 2005 में क्या किया था कि कैटल एंड हॉर्न, कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी तो आपको पता ही होगी, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। 2005 में हमने 2005 में इन्होंने क्या किया था, कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी और कैरल की थ्योरी, इन तीनों को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया और एक थ्योरी बनाई जिसका नाम रखा गया CHC थ्योरी। ठीक है, CHC थ्योरी भी में भी जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था वो इसी तरीके से किया था, इसलिए कई लोग इसी को CHC थ्योरी समझ लेते हैं, जबकि ये नहीं है। इसमें कैटल एंड हॉर्न की और जो ये कैरल की है, इनकी थ्योरी को इंटीग्रेट किया और फिर बना दिया इसको कैटल हॉर्न एंड कैरल। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये तीनों का नाम रख दिया, CHC थ्योरी कहलाई है। ठीक है, तो इसमें इसमें बस इतना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं। कैरल की थ्री स्ट्रेटम थ्योरी है, त्रिस्तरीय सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। मैंने आपको सारी चीजें इस थ्योरी से रिलेटेड बता दी हैं, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो जल्दी हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होने वाली है, एक दो थ्योरीज इसमें और रह गई हैं फैक्टर थ्योरी में। फिर हम जो प्रोसेसिंग ओरिएंटेड थ्योरीज होती हैं इंटेलिजेंस की वो पढ़ेंगे, उसमें स्टर्नबर्ग की थ्योरी और जो जेपी दास की पास मॉडल थ्योरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।